डायमेंशंस पर 4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए आता है। कैसा रिलेशन? टाइम पीरियड टी of a simple pendulum depend on length L, mass m and gravitational acceleration g। पेंडुलम सब आप समझते हैं क्या होता है पेंडुलम? ये पेंडुलम सिंपल पेंडुलम और यहां बीच में से चला, एक साइड पहुंचा, फिर दूसरी साइड, फिर बीच में। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड है? पहला टाइम पीरियड, पहला डिपेंडेंट है डिपेंडेंसी इसकी लेंथ पर। अभी देखिए, इसको मैं छोटी लेंथ ले लूंगा, टाइम पीरियड कम हो गया। लेंथ आप बड़ी ले लीजिए तो टाइम पीरियड इसका बड़ा हो गया। डिपेंड करता है कि इसका मास क्या है, इस बॉब का। दिस इज कॉल्ड बॉब, जो आपने बांध के रखा है, इसका मास में दूसरी चीज ले सकता हूं। और डिपेंड करता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है। तो आपने इक्वेशन बनानी है टाइम पीरियड के लिए, इक्वेशन बनानी है डायमेंशंस को यूज करके। डायमेंशंस को यूज करके आपने इक्वेशन ड्रॉ करनी है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैपिटल T डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम, mass of the bob and the gravitational acceleration. But how do they depend? Time period is directly proportional to L or inversely proportional to L, directly inversely is directly proportional to square या inversely proportional, हमें नहीं पता ये डिपेंडेंसी, यही डिपेंडेंसी फाइंड करनी है। Then time period directly proportional to mass to the power A, length to the power B, gravitational acceleration to the power C। देन प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमेशा आपको एक कांस्टेंट देना होता है, के एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, जी टू द पावर सी। वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, बिना डायमेंशन का कांस्टेंट है। देयर आर मेनी कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशंस। जैसे एक कांस्टेंट आप बार बार यूज करते हैं, पाई। पाई कितना? 3.14, 22/7। लेकिन 22/7 किलो, 22/7 मीटर डजंट हैव नो वैल्यू, हैव नो डायमेंशन। पाई की कोई डायमेंशन नहीं है। तो पाई इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, पाई इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब यहां इस इक्वेशन में k is dimensionless constant. Now write dimensions to both the sides. Write dimension to both the sides. This is time. The dimension of time is capital T. It do not have mass, it do not have length. K is dimensionless. M is mass. The dimension of mass is m. The dimension of length is L. The dimension of acceleration, gravitational acceleration, now m0, L0, T equals m to the power A, L to the power B, यहां से आया, C अगले ब्रैकेट से आया, B plus C।
t to the power minus 2c. Comparing powers. A equals 0, b plus c equals 0, minus 2c equals 1. तो यहां से सीधा निकला आपका c इक्वल्स -1/2. c इक्वल्स -1/2. b प्लस सी इक्वल्स 0 है, तो -1/2 में कितना ऐड करके 0 आएगा? सिंपल सी बात है, b इक्वल्स +1/2. तो यू हैव 3 वैल्यूज. You have the value of A, value of B, and value of C. Now substitute these values in the same equation जहां आपने K लगाया था. मैं इक्वेशन ही फिर से लिख लेता हूं. T equals K M to the power A, L to the power B, G to the power C. K, what is A? 0. What is L? To the power b, and b is +1/2. G to the power c, and c is, then t equals k m to the power 0 L by g to the power 1/2. g को मैंने अपॉन में ले लिया तो माइनस से प्लस हो गया. नाउ t इक्वल्स k स्क्वायर रूट L बाय g. इस पूरे डेरिवेशन में जिस फिजिकल क्वांटिटी की पावर 0 आ जाए, m टू द पावर 0 कितना 1, खत्म हो गया. हियर k इक्वल्स 2 पाई, तो t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी. अब ये 2 पाई कहां से आ गया? ये प्रैक्टिकली फाइंड किया जाता है, इसे थ्योरेटिकली फाइंड करने का कोई मेथड नहीं होता. So this is the required relation. This is the equation for time period of simple pendulum. Time period is directly proportional to the square root of length. Smaller the length, smaller is the time period. Time period is inversely proportional to the square of gravitational acceleration. Actually it is constant for Earth. Earth के लिए तो constant है ये, लेकिन लेंथ पर डिपेंडेंसी है इसकी, और मास पर डिपेंडेंसी है ही नहीं. मास पर इसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं. जिस पर डिपेंडेंसी नहीं है उसी के रिजल्ट में 0 आ जाएगा पावर.